तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एप्पल इंडिया इस कंपनी के अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं कंपनी के। तो देख लेते हैं कंपनी के रिजल्ट कैसे आए हैं। तो ये रहे रिजल्ट। तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे टोटल इनकम, तो जो टोटल इनकम जो पिछले साल हुई थी इसी क्वार्टर में वो थी 1441, मतलब 1440। और जो इनकम पिछले क्वार्टर में हुई थी वो थी लगभग 1400, मतलब 1392 लगभग। और जो इनकम अभी हुई है इस क्वार्टर में वो है 1494। तो मतलब देख सकते हैं अगर आप इनकम में कंपैरिजन करेंगे तो ईयरली अगर आप देखेंगे तो फ्लैट ही है, स्लाइटली ग्रोथ है मगर फ्लैट है। आप बहुत ग्रोथ नहीं हुई है ईयरली। और क्वार्टरली भी आप देखेंगे तो फ्लैट ही, मतलब लगभग उतना ही है। तो हमें इनकम में मतलब फ्लैट ही नज़र आ रहा है ईयरली भी और क्वार्टरली भी। तो हमें देखने होंगे खर्चे। तो अगर आप एक्सपेंसेस की बात करें तो देख सकते हैं अगर आप एक्सपेंसेस देखेंगे तो जो पिछले साल खर्चे हुए थे कंपनी के इसी क्वार्टर में वो थे 1154। और जो खर्चे पिछले क्वार्टर में हुए थे वो थे लगभग 1140। और जो खर्चे कंपनी के अभी हुए इस क्वार्टर में वो है 1240। तो मतलब देख सकते हैं खर्चे कंपनी के बड़े, ईयरली भी बड़े थोड़े से, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बड़े मगर थोड़े से बड़े। और क्वार्टरली भी देखेंगे तो थोड़े से बड़े। तो ये तो मतलब अच्छी बात नहीं है क्योंकि हमने देखा था जो रेवेन्यू है वो लगभग फ्लैट था और खर्चे भी मतलब बहुत नहीं बड़े, ये बात भी आपको देखना होगा, स्लाइटली बड़े। तो हमें देखना होगा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो यदि आप प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो देख सकते हैं जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ था कंपनी को इसी क्वार्टर में वो था 214 का। और जो प्रॉफिट कंपनी को पिछले क्वार्टर में हुआ था वो था 181। और जो प्रॉफिट कंपनी को अभी हुआ है इस क्वार्टर में वो है 185। तो मतलब देख सकते हैं अगर आप ईयरली कंपैरिजन करने जाएंगे तो आपको गिरावट दिखेंगी। और अगर आप क्वार्टरली देखेंगे तो स्लाइटली ग्रोथ है, जो कि मैं मानूंगा फ्लैट ही है। तो मतलब देख सकते हैं ईयरली आपको कंपैरिजन करेंगे तो आपको गिरावट नजर आएंगी और क्वार्टरली देखेंगे तो आपको फ्लैट आंकड़े नजर आएंगे प्रॉफिट में। तो कह सकते हैं रिजल्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कुछ खास आंकड़े नहीं लग रहे कंपनी के, क्योंकि मतलब थोड़े मतलब गिरावट नहीं हुई है मगर कैसा मतलब कह सकते हैं काफ़ी, कह सकते हैं आशा थी क्या थोड़ा सा ग्रोथ भी होंगी कंपनी में, लेकिन ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है। ना कि इनकम बढ़ी है और ना ही प्रॉफिट भी बढ़ा है कंपनी का, मतलब क्वार्टरली नहीं पर ईयरली तो थोड़ी ग्रोथ आशा थी जो कि नहीं हुई है अभी। ये मेरा मानना है, जरूरी नहीं जो मेरा मानना है वही मार्केट का भी मानना होगा। ये तो हमें मंडे के दिन देखना होगा क्या शेयर में कैसी रिएक्शन आती है। और उससे पहले मैं आपको ईपीएस भी अगर आप दिखा दूँ तो देख सकते हैं ईपीएस में भी आपको वही नजर आएगा। ईयरली देखेंगे तो गिरावट है और क्वार्टरली देखेंगे तो फ्लैट आंकड़े। तो मैं आपको एक बार सेगमेंटेड रेवेन्यू भी दिखा देता हूँ। और जिनको नहीं पता होगा कंपनी क्या काम करती, तो आपको पता है जो एड्स आती है, एड रन होती है, तो वो एड रिकमेंडेशन का काम यही कंपनी करती है। तो ये भी बात आपको पता चाहिए। तो एक अनोखा धंधा है कंपनी का अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं अगर आप सेगमेंटेड रेवेन्यू देखेंगे तो देख सकते हैं दो सेगमेंट है उनके, कंज्यूमर प्लेटफॉर्म और एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म। मगर उनका मेन बिजनेस जो आता है जहाँ से उनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो है कंज्यूमर प्लेटफॉर्म। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं आंकड़े अगर आप देखेंगे तो ईयरली देखेंगे तो स्लाइटली ग्रोथ है, मतलब फ्लैट है। और क्वार्टरली भी देखेंगे तो फ्लैट ही, मतलब वही नज़र आ रहा है हमें उनके कंपनी के रेवेन्यू में भी। तो और एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म से तो मतलब ना के बराबर है, निग्लिजिबल रेवेन्यू आता है। तो देखना होगा मंडे के दिन शेयर में कैसी रिएक्शन आती है। बाकी मुझे तो भी एकदम ऐसा कुछ खास रिजल्ट नहीं लगे कंपनी के। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।